जय माता दी दोस्तों। गुरु माँ के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गुरु माँ के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि गुरु माता की जो भी नई वीडियो आए वो आप लोगों के पास टाइम टू टाइम मिलती रहे आप लोगों को देखने को। और भक्तों, दोस्तों, ये जितनी भी वीडियो हैं ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं के ऊपर है, क्योंकि गुरु माता के पास उनके भक्तजन आते रहते हैं और अपने दुख से भरी हुई कहानियाँ बताते रहते हैं। जय माता दी दोस्तों। बच्चों, जय माता दी। मैं गुरु माता बोल रही हूँ। बच्चों, आपके सामने एक पीपल की कहानी बताने जा रही हूँ, जो ये सच्ची घटना है। ये है बेटा यूपी की पीपल के पेड़ की। कई बच्चे वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, यूपी में, गांव में, शहर से, और जंगलों में घूमना था उन्होंने। गांव की सैर कर रहे थे। रोज वो घूमते थे और शाम को घर में आ जाते थे। तो एक दिन वहाँ के लोगों ने बोला उन बच्चों से, लड़कियाँ भी थी कुछ और कुछ लड़के थे। तो कहने लगे गांव वाले, बच्चों, जंगल में एक जगह एक पीपल का पेड़ है, उसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, उसकी ये निशानी है। उसके नीचे कभी मत जाना, वहाँ डायन का वास है, वहाँ नहीं जाना। वहाँ कोई नहीं जाता है, दिन में भी नहीं जाता है, बिल्कुल मत जाना उधर। तो दो लड़कियां एक दिन घूमने के बहाने जंगल की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने क्या देखा, एक अजीब सा पीपल का पेड़ है, उसमें सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं और बहुत बढ़िया पीपल का पेड़ दिख रहा है। उन्होंने कभी पीपल के पेड़ में फूल नहीं देखे। बच्चों, पीपल के पेड़ में फूल आते हैं, पर उन फूलों को कोई कभी नहीं देख पाता, क्योंकि वो रात को खिलते हैं, सवेरे गायब हो जाते हैं। पर उस पीपल में 24 घंटे फूल लगे रहते थे। लोगों को वो फूल अपनी तरफ आकर्षित करते रहते थे, क्योंकि वहाँ डायन का वास था उस पेड़ में। तो दो लड़कियाँ उस पेड़ के नीचे बैठ गए, देखने लगे। एक का नाम था सुशीला और दूसरे का नाम था शांति। तो सुशीला शांति से कहने लगी, देखो कैसे फूल आ रहे हैं इस पीपल में, हमने कभी नहीं देखे, कितने सुंदर है। और उनकी खुशबू लेने लगे वो, नीचे जो गिरे हुए थे फूल, उनकी खुशबू लेने लगे वो। तो दूसरी भी कहने लगी, हाँ बहुत अच्छे पेड़ हैं और फूल भी बहुत अच्छा है, चलो इसमें अपनी सेल्फी ले लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, बहुत बढ़िया है। उन दोनों ने उस पेड़ के नीचे अपनी फ़ोटो ली। इतने में वहाँ एक बाबा जी आए, बहुत सिद्ध बाबा थे, वो तपस्या करते रहते थे जंगलों में। तो उधर से निकल रहे थे। उन्होंने उन लड़कियों को देखा और कहने लगे, बेटा क्यों आए तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे, ये पीपल का पेड़ सही नहीं है, इसमें भूतों का वास है, डायन रहती है यहाँ, उसने कईयों को मार दिया है और खासकर वो लड़कियों को मारती है, निकलो यहाँ से, यहाँ तो दिन में भी कोई नहीं रहता, तुम तो शाम के टाइम में यहाँ हो, अंधेरे में जाओ। वो लड़कियां नहीं मानी और वो ऐसी फ़ोटो लेती रही। इतने बाबा जी ने कही, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो भगवान को मंजूर हो वही तुम्हारे साथ होगा। वो चले गए। वो लड़कियां इतने में पीछे से फ़ोटो खींच के और घर आने लगी गांव में।
तो उनमें से एक लड़की को बहुत तेज बुखार आ गया, सुशीला को। सुशीला को बहुत तेज बुखार आया। तो सबने कहा यार ये वो बड़ पता नहीं बुखार में क्या क्या कहने लगी। उसको डायन दिखने लगी, ये रहा ये रहा ये रहा, वो है, ये आ गई ये आ गई। इतने में सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए वहाँ और उसकी देखभाल करने लगे। बच्चों, गांव में आपको पता ही है डॉक्टरों की दुकानें होती नहीं है, बहुत दूर दूर शहरों में होती हैं। तो उन्होंने उसको देखा, बहुत बुखार है। अब रात तो काटनी थी क्योंकि सवेरे ही जाना था डॉक्टर के पास। वहाँ नज़दीक में कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई सुविधा थी वहाँ आने जाने की। तो जो भी उस लड़की के साथ में उसके दोस्त थे, उन्होंने सारी रात उसके सिर में पानी की पट्टियाँ रखी ताकि बुखार उतरे। सवेरे होते ही वो डॉक्टर को ले आए बुला के। डॉक्टर को बुला के लाए तो जैसे ही डॉक्टर ने कही ठीक है मैं इंजेक्शन लगाता हूँ इसको और इसका बुखार उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतने में उस लड़की ने वो इंजेक्शन उठाया, यूँ मरोड़ दिया एक ही हाथ से और डॉक्टर के भी हाथ मरोड़ दिया। डॉक्टर बहुत जोरों से चिल्लाया, छुटाओ मेरे को, इनसे बचाओ। किसी तरह भी डॉक्टर ने हाथ छुटाया और भाग लिया। नहीं इलाज करा उसका, नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपना रूप दिखा दिया, उसके अंदर डायन थी। ये करते ही उसका बुखार और जोरों से आ गया। इतने में किसी ने कही इधर एक बाबा रहते हैं, वो झाड़ फूक करते हैं, उनको लाओ बुला के, बाबा जी इनको ठीक कर देंगे। बाबा जी को बुला के लाए। बाबा जी ने देखा लड़की को, वो बड़ कर रही थी क्योंकि डायन थी उसके अंदर। बाबा समझ गए इसके अंदर बुरी शक्ति है। इतने में बाबा ने कही बच्चों से, बच्चों मेरे को थोड़ा एकांत में रहने दो, मैं देखता हूँ इसको, लड़की को। उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी और उस लड़की को पूछने लगे धूप दीप जला के और उसका निवारण करने लगे। इतने में डायन ने उस लड़की पर कब्जा करा हुआ था। उसे कहा नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, इसको लेके जाऊंगी, इसको साथ ले जाऊंगी। तू भी हट जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, तू नहीं मेरे को हटा सकता है। मैं पीपल के पेड़ की डायन हूँ। मैंने कई खा लिए, कईयों का खून पी लिया मैंने, इसका भी मैं खून पीऊँगी, नहीं जाऊंगी मैं। बाबा जी को उसने ऐसी पलटी दी, ऐसी पटकी दी, वो धैर 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 नीचे गिरते रहे और वो उनको पीटती रही। इतने में बाबा जी चिल्लाए बचाओ बचाओ। बाहर बच्चों ने बाहर से देखा, खोला दरवाज़ा, नहीं खुला, कुंडी लगा रखी थी बाबा जी ने। उन्होंने दरवाज़ा किसी तरह से भी तोड़ दिया। तोड़ के और अंदर गए तो देखा बाबा जी की पिटाई हो रही। फिर वो बाबा जी किसी तरह भी वहाँ से भाग लिए। इतने में उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता इसका इलाज, इसमें तो डायन लगी हुई है पीपल के पेड़ के नीचे वाली, उसको कोई नहीं उतार सकता, वो बहुत खतरनाक है। इतने में वो अंदर गए, लड़की ने खून की उल्टी करी और वो मर गई, सुशीला मर गई। सुशीला जैसे मरी तो दूसरी लड़की को पकड़ लिया, शांति को। जैसे शांति को पकड़ा उसका वही हाल होने लगा, उसको वही बुखार, वही उल्टी सीधी बातें, ये आ गया वो आ गया, इधर आ रही है, मेरे को ले जा रही है। तो उसके साथ के जो लड़के थे उन्होंने कही इसको नहीं मरने देंगे हम, वो तो मर गई,
सुशीला, अब इसको नहीं मरने देंगे, इसका कुछ ना कुछ तो इलाज होगा, कोई ना कोई तो करेगा इसका इलाज। तो गांव वालों ने कही यहाँ एक सिद्ध बाबा है, वो जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, बस वही कर सकते हैं इसका निवारण, जाओ ढूंढ के लाओ उनको। सारे बच्चे गए, कहे इसको नहीं मरने देंगे हम, चाहे रात तक ही ढूंढना पड़े बाबा जी को, हम ढूंढ के रहेंगे। बच्चों, बाबा जी को ढूंढने के लिए गए वो बच्चे जंगल में, तो इस जगह सिद्ध बाबा तपस्या में लीन थे। वो बाबा जी के पास गए, कहने लगे बाबा जी ऐसे ऐसी बात हो गई है, एक लड़की तो मर गई है और दूसरी भी अब चपेटे में आ गई है। अब पीपल के पेड़ के नीचे गई थी वो। तो बाबा जी ने कहा हाँ, मैंने देखा था उन लड़कियों को, उनको मैंने मना भी करी थी कि यहाँ से भाग जाओ, ये पीपल का पेड़ अच्छा नहीं है, इसमें डायन का वास है, उसने कईयों को खा लिया है। वो नहीं गई। देखता हूँ अब, चलो चलते हैं अब। तो उनके लिए कही ऐसे करो, ये पीपल के नीचे बैठो, मैं बैठता हूँ यहाँ और धुनी जलाता हूँ, और तुम भी बैठो इस पीपल के पेड़ के नीचे। जो डायन है ना, पहले उसका इलाज करना है। तब सिद्ध बाबा ने बोला बच्चों, इस पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत रहती थी, वो डायन थी। वो रोज रात को तपस्या करती थी यहाँ, और लड़कियों को लाती थी, कुंवारी लड़कियों को, और उनकी बलि चढ़ा के खून पीती थी उनका जवान होने के लिए। वो डायन बन चुकी थी। तो ऐसे करते करते वहाँ बहुत मौतें होने लगी। तो सारे लोग घबराने लगे कि कौन करता है ऐसा काम। एक दिन वो फिर जो डायन है वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या में लगी हुई थी, और एक लड़की का खून पीने के लिए बैठी हुई थी, तपस्या में लग के आँख मीच के। इतने में गांव वालों ने देखा उसको, आओ देखा ना ताओ, वहीं पर उसको मार दिया, मार के उसको वहीं गाड़ दिया। वहीं गाड़ के बच्चों, उस पेड़ के नीचे ही उसकी अस्थियां हैं, और वही डायन बनी हुई है, और अभी भी वही खून पीती है। ये 20 साल के बाद हुई है। 20 साल तक उसी पेड़ के नीचे रही, उसके बाद 20 साल के बाद वो डायन बनी है, और वही लड़कियों का खून पीती है जो उस पेड़ के नीचे चले जाता है। अब ऐसे करो, मैं यहाँ अग्नि जलाता हूँ, और तुम बैठो यहाँ पर और खोदो पेड़ के नीचे, उसकी अस्थियां वहीं हैं, क्योंकि उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ था, उसको वहीं मार के गाड़ दिया था, इसलिए उनको उसका क्रियाक्रम करना है, यहाँ जलाना है उसको। और बच्चे खोदने लगे, खोदते खोदते उनको उसकी अस्थियां मिल गई। अस्थियां मिलते ही बाबा जी ने कही लाओ इधर, यहाँ जलानी है, ये इसको मुक्त करना है, ये मुक्त नहीं हुई, ये डायन बन गई है, और यही खून पी रही लोगों को दुखी कर रही है सबको। फिर बाबा जी ने उसकी अस्थियां बच्चों जलाई हवन में, और उस डायन को मुक्त कर दिया, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। जब से वो अब किसी को नहीं लगती है, और वो जो लड़की थी शांति, वो ठीक हो गई। सुशीला तो मर गई, पर दूसरी लड़की को बाबा जी ने बचा लिया। जय माता दी। बच्चों, ये कहानी सच्ची है, ये यूपी की घटना है, और आपको मैं बता रही हूँ। मेरे पास शिष्य आते हैं और अपनी गाँव की घटनाएं बताते हैं। बच्चों, सच्ची घटना है ये। जय माता दी।